अस्सलाम वालेकुम। हाय, थक गया। कुल मिला के बात सीधी सी ये है कि देखें भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सॉर्ट आउट हो जाएं चीज़ें, और जहाँ पे जो है गलत मिसगाइड किया गया है और गलत जो है वो किया गया है, अपना क्या कहते हैं, तो कुछ लोगों के मुकदमे क्या करना यार, मैं मतलब तो सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। देखो अब सीधी सी एक बात पता है क्या है, बात ये है कि 100 सुनार की एक लोहार की। सीधी सी बात ये है कि यार आप लोगों ने जो किया है ना, वो वक्त का ज़िया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रही बात अपना अल्लाह भला करे, यार मैं अपनी चीज़ें लेके चल रहा हूँ भाई, मैं बड़ा कैलकुलेटेड हूँ उस मामले में यार। अब जब रायता मैंने नहीं फैलाया तो फिर मैं जो हूँ ना, उस रायते को मैं समेटूँ क्यों? उस रायते को मैं क्यों समेटूँ जो रायता मैंने फैलाया ही नहीं है? और क्या मेरी ज़िंदगी में क्या अब यही रह गया है कि मैं दूसरों के रायते फैलाते हुए और जो है ना बस मैं वो करता रहूँ? तो भाई बेहतर यही है कि भाई मैं तो समझाने की कोशिश की, और असल पता है प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप ना अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे और दूसरे के दिमाग पे चलते रहोगे, हर किसी का दिमाग फुज़ैल का दिमाग नहीं होता है, ठीक है, हर कोई फुज़ैल नहीं होता है। और मैं भी एक फर्नीचर वाले के पास बैठा हुआ था, हमदा नाम है उसका, मेरा अच्छा दोस्त है, उससे ऐसी बात हो रही थी, उसने बहुत प्यारी बात की। अगर अभी भी नहीं समझे ना लोग, तो देखो यार, मैं कब तक किसी के मतलब कभी कोई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि यार तुम कुछ नहीं करना, कभी कोई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम कुछ नहीं करना। यार मेरे पास खुदा की कसम मैं क्या बोलूँ, अल्फाज नहीं है, दिल तो मेरा भी नहीं चाहता है कि मैं कुछ करूं, और लेकिन जब तकलीफ़ होती है ना इंसान को, बात ना मानी जाए और अकड़ दिखाई जाए, तो फिर अकड़ के बाद तो फिर क्या होता है? अकड़ के बाद क्या हो सकता है? अकड़ के बाद कुछ नहीं, अकड़ के बाद तो फिर मैं सीधी सी बात ये है कि फिर भाई देखें, अगर आप एक रियासत में रहते हुए उस रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं आप, ठीक है, तो रियासत आपसे बदला लेती है। रियासत जो है वो हरकत में आती है, और रियासत जो है कानून के हिसाब से वो आपसे बदला लेती है। बदले से मुराद ये होता है कानून हरकत में आता है और कानून आपसे अपने हिसाब से निपटता है। लाइक बिल्कुल इसी तरह जो करना था आपने कर लिया, करने के बाद आपने जो गोबर फेंकना था वो भी फेंक दिया, उस पर भी कामयाबी नहीं मिली। अब समझा रहा हूँ भाई आप निकल जाओ, मैं तो अपना जैसा तैसा, भाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यार, सबसे पहली बात तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैं कुछ हक और सच पे हूँ, मैं तो सबको पता चल गया। हाँ, सबको मैंने प्रूफ दिखाए बट दिए नहीं। जब वो दिखाने पे सबने ये कह दिया कि यार तुम मत कर, रिएक्शन नहीं देना तुम यार, तो यार अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं रिएक्शन कब तक नहीं दूँ? पीके भाई आज बॉस तो यार क्या बोलूँ, बॉस ने तो बस मना कर दिया। बॉस ने कहा अब सीन ये है कि देखो समझना चाहिए अगलों को भी। सबसे बड़ी बात ये है कि यार मैंने तो आपके साथ कुछ किया नहीं, आपको बहुत कुछ नज़र आ गया। मुझे हैरानगी हो रही है कि यार
आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है कि आप कबूतर बने बैठे हुए यार। और जो है वो आप या बेबस हो आप। बेबस तो आप वैसे हो फुजैल, विदाउट फुजैल तो आप बेबस और हो गए। अभी तो आंसू शायद नहीं निकले, अभी तो आंसू निकलना भी बाकी है। तो अल्लाह मियाँ जब जिसको सब्र दे देते हैं ना तो वो रिलैक्स हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब्र भी मिला, और मुझे जिन लोगों ने खड़ा किया है ना, मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। बहुत प्यारी बात आई बीच में यार। पता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि बहुत एहसानात हैं मेरे आज भी एहसानात हैं मेरे बहुत सारे। आज आप बैठ के घर पे खाना खा रहे हो, मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हो, ठीक है, और जो ये समझ रहे हो ना आपके सब सही है। नहीं, आपको अंदाज़ा ही नहीं यार। क्यों तस्वीर खींचते हो यार, तुम लोग में इतना खूबसूरत थोड़ी नहीं है। तो वो जो है आपको अंदाज़ा ही नहीं है। क्लिक है, क्लिक 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 पे। और आप तो फुजैल को जानते हो बहुत अच्छी तरह। आप लोगों ने कैसे ये तस्लीम कर लिया कि जो है सब अच्छा है। सब अच्छा ही तो नहीं है। प्रॉब्लम इज डेट कि सब अच्छा ही तो नहीं है। सब अच्छा होता तो मेरा कभी मैं कभी कहता नहीं। जो भी मैंने कहा है वो आपको पता है मैंने क्या कहा है। और यही बात अपनी अल्लाह भला करे कि यार देखो, मैं ना बहुत मोहताज हो गया हूँ अपने बहुत सारी चीज़ों में ना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने वो की हैं। मतलब मैं आपको इतने बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जो मैंने अगेंस्ट किया है ना, बड़ा जायज़ तरीके से जो किया है मैंने आपके अगेंस्ट, आपके नहीं, मतलब जिसके भी अगेंस्ट किया है। आपको तो सिर्फ एडवांटेज हासिल है कि यार आप छोड़ो वो एडवांटेज का क्या बताया एडवांटेज आपको। खैर सीन कुल मिला के ये है कि बच्चे, बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे हो, बी केयरफुल। मैं बहुत ही तहम्मुल और बहुत ही कोई पोलाइट होके मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। एक देखो, तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। तुम लोग के ऊपर जिसका भी हाथ है ना, ठीक है, वो भी मुझसे भी बड़ा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हक और सच पे हूँ, तो इसलिए मैं इतनी बात भी कर रहा हूँ। वन थिंग। सेकंड थिंग, बेटा डबल डब्बा बजेगा, डबल डब्बा ऐसे बजेगा ना, ऐसे बजेगा डबल डब्बा कि इंशाल्लाह आवाज़ भी नहीं आएगी। इंशाल्लाह नहीं, नो मैं दुखी भी था थोड़ा सा, नेवर आवाज़ नहीं है। मेरे वेल विशर है, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको बहुत
हिफाजत में रखे, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे। और मेरे होते हुए इंशाल्लाह तो उनको कुछ होने नहीं दूंगा मैं। नाराज़ थे वो ना मुझसे, तो सही नाराज़ थे मुझसे, क्योंकि मैं पता है अब क्या चाहता हूँ। मैं अब ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा डब्बा बजाया जाए, एक दफ़ा डब्बा बजा के और फिर छोड़ दिए। उससे ये होगा ना, उससे ये होगा कि आप लोग की जो ये जो वो है ना कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। बाबू बोल बच्चन के दिन गए, बाबू बोल बच्चन के दिन गए। पीके भाई थैंक यू सो मच। पीके भाई, ये पीके भाई इतनी काम आती है यार। आई लव यू पीके भाई, यार रियली पीके भाई, क्या चीज़ आपने दी है यार अपने भाई को यार, छांट के दिया आपने, सेलेक्ट करके दिया आपने, लेकिन यार आउट ऑसम ऑसम। ओह नो पहले तो बोलती थी ओह नो। हाय ये खुदाया मेरी ज़िंदगी में भी कोई सुकून वाली भेज दे, वो मुझे सुकून दे, मैं उसको दुनिया की हर चीज़ दूंगा। आमीन सुम्मा आमीन। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वही नहीं निकलता दम भी यार। आप ये देखिए, हाँ ये भी एक दौर है बचपन में। कैसा दिया? टाइट टाइट दिया, बॉस वाला दिया। फुल चिलिंग मूड में, फुल चिलिंग मूड में, अपन फुल चिलिंग मूड में। तुम लोग टेंशन लो, तुम लोग टेंशन लो, और अपन तो फुल चिलिंग मूड में है बाबा।